हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे डिस्कशन आज टेलीग्राम पे करे थे, इंग्लिश वाले पे भी करे थे और हिंदी वाले टेलीग्राम पे भी करे थे। तो दो लैंग्वेजेस में टेलीग्राम है, एक पे मैं इंग्लिश में डिस्कशंस करता हूँ लोगों से, कमेंट सेक्शन वगैरह में बात करता हूँ, और एक में मैं हिंदी में डिस्कशन करता हूँ। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। मैं आप सबका बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 6500 क्या 6520 भी क्रॉस कर लिया है। हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं इस समय। 6600 का टारगेट चल रहा है अपने सब्सक्राइबर काउंट का। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो 6600 बिग फैमिली यूट्यूब पे जो हम लोग बनाई है उसका पार्ट ज़रूर बनना। नीचे अगर आपको दिखे कि 6600 नहीं हुआ है, बटन पे क्लिक करो और 6600 तक पहुंचाओ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो स्टॉक्स हैं आज मेरे रडार पे। पहला है स्टेट टीआरडी कॉर्प इंडिया। पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा इस स्टॉक के और मैं देखूंगा कि यार ऊपर से तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है, मतलब काफ़ी सारा रेजिस्टेंस इस पर आ रहा है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस है। कैसे? जैसे कि मैं अगर यहीं से एक ड्रॉ कर दूं लाइन इस तरीके से तो मैं मेरी कलर कोडिंग क्या है गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। येलो लाइन में बनाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम की, ग्रीन लाइन में बनाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम की, और वाइट लाइन में बनाता हूँ डेली टाइम फ्रेम की। तो आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे ये लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम लोग वीकली पे जाएंगे, वीकली पे जाने का कोई सेंस बनता नहीं क्योंकि आज मंडे है, तो उसको छोड़ दो। अभी डेली पे चलते हैं, क्योंकि मंथली पे देखो ऑलरेडी एक लाइन आ चुकी है। अब वीकली पे अगर लाइन जो है यहाँ हो वहाँ हो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, हमें मंथली की लाइन मिल गई ना। बार बार दूसरी लाइन्स देखने का कोई सेंस बनता नहीं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे जो नज़र आया वो ये था कि भाई हमने अच्छा खासा ये चैनल ब्रेक कर दिया था, पैरेलल चैनल पैटर्न ब्रेक कर दिया था। बट वो एक छोटी सी बात है, मैं पैरेलल चैनल्स को ट्रेड नहीं करता, ऊपर के साइड पे तो बिल्कुल ही नहीं करता। नीचे के साइड पे अगर अच्छी ट्रेड बनती है तो सपोर्ट ट्रेड ली जाती है, ना कि ब्रेकआउट ट्रेड पैरेलल चैनल पे। ये अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न था, बट इसमें कंसोलिडेशन इस एरिया पे हुआ, राइट, इस पर्टिकुलर एरिया पे। उसके बाद यहाँ से फॉल आया मार्केट में। मार्केट ने क्या क्रिएट करा? सेम लो क्रिएट करा या फिर हायर लो क्रिएट करा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। बाकी सब चीज़ें ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस लाइन को कैसे टैकल करना है तो वो ये मार्केट स्ट्रक्चर बताती है हमेशा कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उस लाइन का जो लाइंस क्रिएट हो रही हैं उसके बारे में वो बताएगा। तो आप अगर देखो तो इसी लाइन के आसपास क्या है, यही लाइन से तो कंसोलिडेशन आपका चालू हुआ था। उसके बाद ये उठने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर और करता है, कंसोलिडेट मारता है, एक मदर कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन देता है जिसमें 3 इनसाइडर बार्स है, और आज लोअर विक बनाई है आज की कैंडल में। मतलब पहले नीचे गया स्टॉक, फिर ठीक है, फिर ऊपर आया, क्लोज जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उससे पहले नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, वहीं कंसोलिडेट मारा होगा, फिर और ऊपर गया और फिर जो है इस तरीके की एक कैंडल बनी है। पिन बार नहीं कहते हैं इसको, भी मारूबोजू ही कहोगे क्योंकि आपकी जो विक है वो बहुत छोटी है बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मारूबोजू कह लो या फिर एक बुलिश कैंडल कह लो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं एक्सपेक्टेशंस जो मेरी खुद की हैं इस ट्रेड से वो रहेंगी कि अगर मैं रिस्क इस ट्रेड में छोटा सा लेता हूँ तो मैं रिवॉर्ड भी उतना ही लूँगा, अराउंड 100 कितना लूँ, इतना 1:1.5 के अराउंड का, 1:1.5 के अराउंड का रिस्क। अब क्यों मैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो डिफरेंट कर सकते हैं आप। ये ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ मतलब छोटा सा 1:1 भी ले सकते हो। 1:1 से नीचे खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि ये ट्रेड ले लो। पहली चीज़ तो मैं कोई कॉल टिप एडवाइस ये सब नहीं देता, बजाय के इसके मैं इसके अपोजिट खड़ा हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों के मैं अगेंस्ट खड़ा हूँ, ये कॉल टिप इन सारे सिस्टम के। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पैटर्न्स ये सब क्रिएशन डिस्कशन टेलीग्राम पे इतने सारे इसीलिए होते हैं जिससे आप लोग सीखना चालू करो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बना है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। ठीक है, वो रिलेटिव वॉल्यूम ज़्यादा है, रिलेटिव वॉल्यूम दूसरी चीज़ होती है। यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 867 के है, जो कि अगर आप नॉर्मल डेज देखोगे इसके 700 200 मतलब 200K 300K के आसपास है, तो उससे ज़्यादा है बेसिकली। सो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा। ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था यहाँ पे। ये एक हिडन लाइन यहाँ पे जो मैंने क्रिएट करी, 1 2 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिडन लाइन थी बाय द वे, तो उस स्ट्रॉन्ग हिडन लाइन को भी इसने ब्रेक करके आज ऊपर के लिए क्लोजिंग दे दी है, वो भी लोअर विक के साथ। तो लेट्स सी कि क्या होता है प्राइस एक्शन। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाओ, क्या आपको इसमें ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है, डिस्कशन करना है नहीं करना है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, राइट। मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दी है प्राइस एक्शन की, अब इस पर आप डिस्कशन अपने करो। दूसरा स्टॉक नंबर 2 एवलॉन टेक्नोलॉजीज। क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम खुलते हैं, पहले तो वन साइडेड मूव आया, उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक
वन साइडेड मूव आया, उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया इस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम के। तो अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉक को देखो तो अभी 3 दिन रह गए हैं स्टॉक को क्लोज होने के लिए, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे ये ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है होते हुए। ऑल द वॉल्यूम्स इस महीने के कुछ भी खास नहीं है, बट मुझे दिख रहा है कि भाई ये मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरीके का ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी लोअर विक के साथ दे रहा है अच्छा खासा। ऑल दो बहुत सारे स्टॉक है जो मंथली टाइम फ्रेम पे लोअर विक दे रहे हैं इस महीने, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में हुआ था नाटक इलेक्शन का और उन सब चीज़ों का, बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छी बॉडी कैंडल यहाँ पे आपको मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बेस क्रिएट हो चुका है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और किसी भी चीज़ का बेस अगर इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाए ना और वो स्टॉक निकलना चालू करे तो फिर वो रुकता नहीं है, मतलब वो पिछला भी हाई भी ब्रेक कर जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पैटर्न्स कहते हैं, मतलब पैटर्न्स को आप रिसर्च करो, स्टडी करो उनको, तब आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैंने इसमें इस तरीके से ट्रेड ली है कि जो साइड, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी निकाल दिया इसने, ये हॉरिजॉन्टल लेवल को ही मैं अपनी हिडन लाइन मार के चल रहा था, ठीक है। यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था ये, उसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई है। वॉल्यूम आज पिछले के दिनों से तो ज़्यादा ही है, वॉल्यूम रिलेटिव वॉल्यूम आज बढ़ा हुआ है, ठीक है, पिछले के कुछ दिनों से जो हम कंपेयर करते हैं। रिजेक्शंस, बहुत सारे रिजेक्शंस मिले हुए हैं, ऐसा है नहीं कि एक या दो, या छोटे मोटे 2-3 रिजेक्शन मिले हैं, अच्छा खासा रिजेक्शन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पैटर्न का, और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो यहाँ पे गेट सेट गो बोल रही हैं, ठीक है। तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है मुझे, और एक ये टॉप पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, ये तो बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं बनाऊँ तो बहुत ब्यूटीफुल बन रहा है, क्योंकि अगर ये कैंडल गई तो इसका मतलब है कि प्राइस फिर नीचे आ सकता है, राइट, फिर से नीचे एक बार आ सकता है। और यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 10% मुझे दिखाई दे रहा है, तो 4% वर्सेस 10%, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का बन रहा है फिर से। सो ओवरऑल ये भी एक अच्छी ट्रेड बन रही है। ये तो प्रॉपर डिसेंडिंग ट्राइंगल की ट्रेड है, वीकली टाइम फ्रेम पे सॉलिड बेस भी है। तो ये मेरा आइडिया था। अब मैंने अपने आइडियाज़ दे दिए हैं, अब आपकी बारी है, आपको डिस्कशन चालू करना है, ठीक है। प्लीज़ कोई भी ये बोलते हुए मेरे टेलीग्राम पे मत आना कि यार टारगेट बताओ, स्टॉप लॉस बताओ, ठीक है, उसको मैं निकाल दूंगा तुरंत ही अपने टेलीग्राम से। अगर कोई इंसान आएगा कि भाई मुझे ये बताओ कि इस ट्रेड का पैटर्न क्या है, ठीक है, तो मैं आपको 2 से 3 क्या छोड़ो 5 पैटर्न बता दूंगा, या फिर अगर आप लाइंस के बारे में पूछोगे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन इस तरीके की बातें मत करना कि भाई मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, टारगेट बता दो, स्टॉप लॉस बता दो, ठीक है। ये सब बातें नहीं करनी है टेलीग्राम पे, कुछ अच्छी बातें करनी है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देख सकते हो कितने सारे लोग हैं इन्वॉल्व, और कितने बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं। जब मार्केट मूव करती है तब और भी ज़्यादा आते हैं, और जब मार्केट मूव नहीं करती है तो नॉर्मल कमेंट्स आते हैं। तो आप ये था मेरा वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो ये पूरा वीडियो तो लाइक करना, वी आर एमिंग फॉर 60 लाइक्स। हर वीडियो पे अपना 60 लाइक्स का एक टारगेट होता है, 60, तो उसको आप कंप्लीट कर देना। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को। एंड साथ में मैं आपको बता दूं कि 6600 बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, हम अभी पार कर चुके हैं 6500 भी। तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करके जाना, उस रेड बटन को ज़रूर क्लिक करना गाइज। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एंड इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज़ करता हूँ। एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, एंड कुछ भी डिस्कशन या डाउट हो वो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट।